आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारा प्रश्न है किसी उत्तल दर्पण के लिए दर्पण समीकरण व्युत्पन्न कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम इसे चित्र में देखते हैं। mn क्या है दोस्तों? mn हमारा उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण है। ठीक है, और p क्या है? इसकी ध्रुव है, और bc जो यहाँ पे देख रहे हैं रेखा, ये क्या है? मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष। ठीक है, ये जो रेखा है। और c क्या है? वक्रता केंद्र है। f क्या है? फोकस है। ठीक है, अब किरण आरेख की बात करें और पीसी जो है क्या है? ये मुख्य अक्ष है। ठीक है, पीसी क्या है दोस्तों? मुख्य अक्ष है, या फिर ये वक्रता, यहां से यहां तक की वक्रता त्रिज्या। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों कि अगर हम यहाँ पे समीकरण की हमें समीकरण व्युत्पन्न करना है तो किरण आरेख देखिए किस तरह से है कि जो यहाँ पे ए बी क्या है? ये वस्तु है। ठीक है, और ए डैश बी डैश वस्तु का प्रतिबिंब है। तो जो ए जो क्या हो रही है, मुख्य अक्ष के जो समांतर किरण है वो क्या हो रही है? फोकस से होके क्या होगी? जाती हुई प्रतीत होगी, क्योंकि यहाँ पे दर्पण है तो यहाँ पे आभासी प्रतिबिंब बनता है, तो यहाँ पे फोकस से होती हुई जाती नजर आएगी। ठीक है, और जो वक्रता केंद्र पे जो जाएगी किरण, वो वक्रता केंद्र से ही वापस हो जाएगी। तो यहाँ पे कटान बिंदु है, वहां पे प्रतिबिंब का निर्माण होगा। ठीक है, तो आइए अब इसके लिए हम समीकरण देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों देखिए Q से मुख्य अक्ष पे, यहाँ पे Q से मुख्य अक्ष पर अगर QR हम लोग लंब डालें, ठीक है, QR लंब डालते हैं इस तरह से कुछ मुख्य अक्ष पे लंब डालेंगे तो QR जो है यहाँ पे R डालते हैं तो QR क्या हो जाएगा? QR हमारा हो जाएगा किसके बराबर? ये PB बराबर, ये QR हमने लंब डाला। ठीक है, तो ये BR, ये जो PB है, ठीक है, यहाँ पे लंब डाला है, तो P से B तक की जो दूरी होगी ये क्या होगी? वस्तु की दूरी होगी, तो इसको हम लोग U से सूचित करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों क्या होता है, दर्पण के बाईं तरफ हम लोग क्या लेते हैं? चिन्ह नेगेटिव लेते हैं, और इधर क्या लेते हैं? पॉजिटिव लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? -U हो जाएगा। ठीक है, और PB जो है यहाँ पे B डैश जो है ये क्या हो जाएगी? यहाँ पे प्रतिबिंब बन रही है, तो ये प्रतिबिंब की दूरी माइनस, ये क्या हो जाएगी? +V। ठीक है, ये क्या हो जाएगी? V, क्योंकि यहाँ पे V धनात्मक होगा क्योंकि ये दर्पण के बाईं ओर बन रही है। ठीक है, अब दोस्तों क्या करते हैं, ये और ये PF जो है, PF ये फोकस है, और ये जो दूरी है ध्रुव से ये क्या हो जाएगी? फोकस दूरी F हो जाएगी। ठीक है, अब क्या करते हैं दोस्तों, त्रिभुज में जाते हैं। त्रिभुज A डैश B डैश F में और कौन से त्रिभुज में? त्रिभुज QRF में। ठीक है दोस्तों, तो अगर ए बी देखिए, A डैश B डैश F यानी ये A डैश B डैश और F में, यानी ये त्रिभुज में अगर हम जाते हैं इस त्रिभुज में, ठीक है, और QRF में, QR और F। ठीक है, ये QR F, ये इसको इस तरह से सूचित कर देते हैं, ये QR और F में, इस वाले त्रिभुज में। तो ये दोनों त्रिभुज क्या है दोस्तों? समरूप है। तो समरूपता से हम लोग लिख सकते हैं इसके भुजाओं का अनुपात क्या हो जाएगा? बराबर। तो A डैश B डैश बटा QR बराबर क्या हो जाएगा? B डैश F डैश बटा RF। ठीक है, ये समरूपता से कह सकते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं दोस्तों, त्रिभुज, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, हम यहाँ पे QR जो है वो किसके बराबर है? AB के। ये QR जो हमने लंब डाला है ये AB के बराबर है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं चूंकि QR बराबर क्या है? AB है, तो QR की जगह हम लोग AB लिख सकते हैं। तो A डैश B डैश बटा AB बराबर क्या हो जाएगा? B डैश F डैश बटा RF।
ठीक है दोस्तों, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। अब त्रिभुज, इसी प्रकार हम लोग त्रिभुज ए डैश बी डैश सी में और त्रिभुज ए बी सी में जाते हैं। तो ये दोनों भी क्या है दोस्तों, समरूप है। आइए देखते हैं। ए डैश बी डैश सी, ए डैश बी डैश और सी, ये त्रिभुज जो है दोस्तों, ये त्रिभुज, और ए बी सी ये त्रिभुज, ये पूरी त्रिभुज जो बन रही है ए बी सी ये, ठीक है दोस्तों। तो ये दोनों भी क्या है, समरूप है। तो फिर समरूपता से हम लोग भुजा का अनुपात क्या हो जाएगा, बराबर, तो ए डैश बी डैश बटा ए बी बड़ा समांतर भुजाओं का बराबर बी डैश सी डैश बटा बी सी, ठीक है। ये हो गया समीकरण 2, ठीक है दोस्तों। तो समीकरण 1 और 2 से हम लोग जाते हैं, 1 और 2 से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 और 2 से, ठीक है। तो 1 और 2 से जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा बी डैश एफ बटा आर एफ बराबर बी डैश सी बटा बी सी, ठीक है। ये आ गया, ये हो, हम मान लेते हैं ये समीकरण 3 है, ठीक है। अब क्या करते हैं, अगर दोस्तों दर्पण का द्वारक हम छोटा लेंगे तो आर एफ बराबर क्या हो जाएगा, पी एफ। देखिए, अगर दर्पण का द्वारक हम लोग छोटा लेंगे तो आर एफ जो है, ये आर एफ दूरी जो है ये पी एफ के दूरी, यानी अगर द्वारक छोटा कर लेते हैं तो ये पी और आर बिंदु क्या होगी, लगभग एक जगह पे आ जाएगी। तो अगर, तो यहाँ से अगर द्वारक छोटा है तो इससे क्या हो जाएगा, इससे हो जाएगा आर एफ की जो दूरी है वो पी एफ के बराबर हो जाएगी लगभग, ठीक है। तो यहां से हम लोग समीकरण 3 में मान रखने पे, ठीक है, समीकरण 3 में अगर मान रख दे इसका, तो आर एफ की जगह पी एफ लिख सकते हैं। तो बी डैश एफ बटा पी एफ बराबर क्या हो जाएगा, बी डैश सी बटा बी सी, ठीक है। ये समीकरण 4 मान लेते हैं, ठीक है। अब इस समीकरण में दोस्तों क्या करेंगे कि अब बी डैश एफ जो है, क्या है, बी डैश एफ जो है, इसको हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, पी एफ घटाओ पी बी डैश, ठीक है। पी एफ ये जो हमारा क्या है, बी डैश एफ है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, पी एफ माइनस बी डैश, क्या लिख सकते हैं, पी बी डैश, ठीक है। इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं बी एफ को हम लोग पी एफ माइनस पी बी डैश बटा पी एफ बराबर बी डैश सी को लिख सकते हैं हम लोग पी सी माइनस पी बी बटा पी सी, बी सी को क्या लिख सकते हैं हम लोग, पी बी प्लस पी सी। देखिए, बी सी को क्या लिख सकते हैं, बीपी प्लस पीसी, इन दोनों दूरी को जोड़ देंगे तो हमारा वो दूरी आ जाएगा, ठीक है। इसको लिख सकते हैं हम लोग पीबी जोड़ पीसी, ठीक है। अब यहां से देखिए, पी एफ क्या है हमारा, एफ है, यहाँ पे पी एफ क्या है हमारा, पी और एफ के बीच की दूरी को हम लोग एफ से सूचित किए हैं, तो ये हमारा पी एफ क्या है, एफ है, और बीपी क्या है हमारा, माइनस यू है, और पी बी डैश क्या है, ये है हमारा v, ठीक है। तो अब इसको हम लोग यहाँ पे सबके जगह मान रख देते हैं v, u और f का, तो ये हो जाएगा f माइनस वी बटा पी एफ, वो है हमारा f बराबर, ये हो जाएगा 2f, पी सी क्या हो जाएगा, देखिए पी सी, ठीक है। पी सी क्या है, वक्रता त्रिज्या है, तो वक्रता त्रिज्या क्या होती है, r बराबर 2f होता है। तो वक्रता त्रिज्या अगर है तो इसको हम लोग 2f के बराबर लिख सकते हैं, तो 2f हो गया, घटाओ ये क्या हो जाएगा, v बटा ये हो जाएगा माइनस यू जोड़ 2f, पीसी फिर से क्या हो जाएगा, वक्रता त्रिज्या। तो अब इसको हल करते हैं, तो हल करने पे क्या आ जाएगा, ये
ये हो जाएगा F माइनस V इंटू माइनस U जोड़ 2F बराबर F इंटू 2F माइनस V। ठीक है, इसको हल करते हैं तो यहाँ से हल करने पे ये क्या हो जाएगा, माइनस UF जोड़ 2F स्क्वायर प्लस UV माइनस 2VF बराबर 2F स्क्वायर माइनस VF। ठीक है, तो देखिए दोस्तों यहाँ से ये माइनस इधर आ जाएगा तो 2F स्क्वायर 2F स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम आ जाएगा UF माइनस UF जोड़ UV माइनस ये बराबर माइनस VF जोड़ 2VF उधर ले जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस UF जोड़ UV बराबर VF, इसमें से माइनस हो गया। ठीक है, तो अब देखिए दोस्तों ये आ गया हमारा। अब क्या करते हैं, UVF से भाग दे देते हैं। ठीक है, UVF से भाग देने पे UVF से भाग दे देते हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस UF बटा UVF जोड़ UV बटा UVF बराबर VF बटा UVF। ठीक है, तो यहाँ से UF कैंसिल हो गया तो ये क्या बच गया हमारा, माइनस 1 बटा V जोड़ UV कैंसिल हो गया तो ये 1 बटा F बराबर VF कैंसिल हो गया तो 1 बटा U। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 बटा U जोड़ 1 बटा V बराबर 1 बटा F। ठीक है दोस्तों, इसको इधर लेके चलेगा तो ये हमारा क्या आ गया, यही है हमारा क्या दोस्तों, दर्पण सूत्र 1 बटा V जोड़ 1 बटा U, 1 बटा U जोड़ 1 बटा V बराबर 1 बटा F। ये दोस्तों क्या है, U। ये हमारा क्या है, U है। ठीक है, U यहाँ पे क्या है, वस्तु दूरी है, V क्या है यहाँ पे प्रतिबिंब की दूरी है और F क्या है, फोकस दूरी है। तो यही है हमारा दर्पण सूत्र जो हमें सिद्ध करना था। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।